हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे एक अनारकली कुर्ती की कटिंग बताऊंगी, जिसके लिए मैं 2.5 मीटर लाइनिंग का कपड़ा ली हूँ, अस्तर का कपड़ा ली हूँ और एक पूरा साड़ी ली हूँ जो 4.5 मीटर का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे लाइनिंग के कपड़े से। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे जितनी लंबाई रखनी थी 15.5 इंच टॉप पार्ट की, तो 15.5 इंच मैं ले चुकी हूँ टॉप पार्ट की लेंथ। तो अब मैं इसमें शोल्डर पे निशान लगा रही हूँ। तो शोल्डर मुझे 6 इंच रखना है, तो 6 इंच पे निशान लगा लिया। और जितना शोल्डर रखते हैं उतनी ही आर्म होल भी रखते हैं, तो इसमें भी मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया और इसको इस तरीके से सीधा लगा लिया। उसके बाद मैं आपको नेक पार्ट भी बता रही हूँ। तो नेक जैसे नॉर्मल रखना है, गोल राउंड रखना है मुझे, तो 2.5 इंच ही रखेंगे। बोट नेक नहीं बनाना, तो 2.5 इंच पे निशान लगा लिया। और तो अभी बस इतनी ही कटिंग करेंगे। इस तरीके से इसमें राउंड शेप दे देंगे आर्म होल में। ये फ्रंट और बैक दोनों की कर रहे हैं, तो इसलिए फ्रंट और बैक दोनों का नेक हम अलग अलग रखना होता है, इसलिए नेक पार्ट हम अलग अलग कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम दोनों को अलग कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों को हम अलग कर लेंगे। मैं इसकी फ्रंट पार्ट की नेक बता रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट की नेक के लिए हमें 6.5 इंच लंबाई रख रही हूँ। अब बैक पार्ट में आप कितना भी बढ़ा रहे हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप फ्रंट पार्ट में 6.5 से ज़्यादा लेते हो तो आपका ख़राब हो जाएगा, डीप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, जो आप फिर दोबारा नहीं पहनोगे। और चौड़ाई तो 2.5 इंच मैं पहले बता ही चुकी हूँ आपको, इस तरीके से। और उसके बाद हमें इस तरीके से राउंड शेप लगा लेना है। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप इस तरीके से यहाँ पे 1 इंच का निशान लगा लो और फिर भी राउंड शेप दे सकते हो। अब मैं ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो इसकी नेक की कटिंग भी कर लेती हूँ। इसके बाद हमें बैक पार्ट के नेक की कटिंग करनी है। सो फ्रेंड्स, बैक पार्ट की कटिंग के लिए भी हमें नेक का चौड़ाई जो होता है वो 2.5 इंच रखना है, जितना सेम फ्रंट पार्ट का रखे हैं। और इसमें हम 7-7.5 तक ले सकते हैं। तो इसमें मैं लगा रही हूँ 7 इंच पे मैं इसका निशान लगा रही हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ से सीधा इस तरीके से लगा लेना। और फिर यहाँ पे मैं राउंड शेप लगा रही हूँ। इस तरीके से आप राउंड शेप डाल सकते हो। और उसके बाद इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड, हमारे लाइनिंग का कपड़ा, अस्तर का कपड़ा का मैंने कर दिया। अब हमें मेन फैब्रिक का करना है, तो अब इसको बैठा के मैं साड़ी का करूँगी टॉप पार्ट कटिंग। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें साड़ी को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है, जैसे आप नॉर्मली करते हो। और उसके बाद आप लाइनिंग के कपड़े को, अस्तर के कपड़े को इस तरीके से बैठा के और फिर इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर लो। बिल्कुल बराबर से करना है इसकी कटिंग, छोटा या बड़ा कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल बराबर से इसकी कटिंग करते जाना। अगर आप छोटा बड़ा कर देते हो तो आपका ख़राब हो जाएगा, ज़्यादा हो सकता है कुछ भी। तो इस तरीके से आपको बराबर से कटिंग कर लेना है। नीचे से भी इसी तरह बराबर से ही कटिंग करते जाना है आपको, छोटा बड़ा नहीं करना। और फिर आर्म होल की भी कटिंग आपको ऐसे ही करनी है, बिल्कुल बराबर से ही करना होता है। तो आप बिल्कुल बराबर में बैठा लो और इस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हो।
आप देख रहे हो कि मैं इसकी कटिंग किस तरीके से कर रही हूँ। बिल्कुल बराबर से ही आपको इसकी कटिंग करनी है। साइड से भी आपको इसी तरीके से कटिंग करनी है। इसी तरीके से आपको साइड से भी कटिंग कर लेनी है। साइड से आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख सकते हो। इस तरीके से आप इसकी कटिंग करके अलग कर लो। आप देख सकते हो कि मैंने इसकी कटिंग कर लिया। अब इसी तरीके से हमें फ्रंट पार्ट को भी इसी तरीके से बैठा के कटिंग करनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों की भी फ्रंट और बैक दोनों की कटिंग कर चुकी हूँ। अब मैं इसकी बॉटम की कटिंग करूँगी। तो बॉटम की कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैं लाइनिंग का कपड़ा लूँगी और लाइनिंग के कपड़े को कटिंग करूँगी। बॉटम की कटिंग के लिए सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। ये जो कपड़ा है इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसको इस तरीके से हम 4 फोल्ड कर देंगे। फोर फोल्ड करते हुए बराबर से इस तरीके से हम इस तरीके से बराबर से कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। तो लंबाई इसका मेरा अनारकली सूट का 45 इंच है, जिसमें से मैंने 15 इंच का टॉप निकाल लिया। और अब बॉटम के लिए मैं इसमें 32 इंच रख रही हूँ और 32 इंच में मैं इसमें निशान लगाऊंगी। और दूसरे साइड दूसरी तरीके से 32 इंच पे मैं इस तरीके से निशान लगाऊंगी। और उसके बाद फिर इस निशान से लेकर इस निशान तक हम सीधा निशान लगा दूंगी। और लंबाई लेने के बाद फिर एक्स्ट्रा कपड़ा जो है हमारा उसको काट के निकाल लेंगे। उसके बाद हम टॉप पार्ट लेंगे। टॉप पार्ट को इस तरीके से हम बॉटम में इस तरीके से बैठा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कमर का निशान लगाते हुए जितना हमने टॉप पार्ट में लिया उतना ही हमें बॉटम में भी लेना है। और उसके बाद ए शेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ से वहाँ तक हमें ए शेप में इस तरीके से निशान लगा लेना है। और उसके बाद हमें लाइनिंग वाले कपड़े की बॉटम की कटिंग कर लेनी है। तो इसी तरीके से हमें इसको काट के निकाल लेना है। आप देख सकते हो इसमें ये 2 पार्ट कटिंग कर हो चुका है। अब हम इसमें कली की कटिंग है। तो अब साड़ी वाला कपड़ा लेंगे और अब हम इसमें कली कटिंग करेंगे। कली की कटिंग करने के लिए हम साड़ी को पहले डबल फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। उसके बाद हम 4 फोल्ड कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा 4 फोल्ड। देख सकते हो ये हमारा आप देख सकते हो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया। इसके बाद हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो हो गया हमारा 8 फोल्ड। फोल्ड करना हमारे कली पे डिपेंड करता है। मैं इसमें 16 कली निकालूंगी, इसलिए मैं इसमें 8 फोल्ड कर की हूँ। अगर आपको 8 कली निकालना है तो आपको 4 फोल्ड ही करना होगा। उसके बाद जितना हमारा चेस्ट कमर पार्ट होता है, अगर 32 इंच कमर है
तो उसका हम 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से भाग देंगे। 16 जितनी कली निकालनी होती है उतने से हमें भाग देना होता है। 16 से भाग देंगे तो हमारा 2 इंच आएगा। और कली के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है ताकि हमारे सिलाई में जाए। तो हम इसको इस साइड से भी 3 इंच लेंगे और दूसरे साइड से भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें इसमें लंबाई लेनी होगी। तो जितना हमने उसमें 32 इंच रखा था, इसमें भी हमें 32 इंच पे निशान लगाना है। आप देख सकते हो कि मैंने 32 इंच पे लंबाई रखा है और इस तरीके से हमें 32 इंच पे निशान लगा लेना है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो एक्स्ट्रा वाले कपड़े की हम कटिंग करके पहले निकाल लेंगे इस तरीके से। ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसको लंबाई से के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम काट के निकाल लेंगे। उसके बाद हम 3 इंच का निशान इस तरफ से, मैंने आपको ये 3 इंच क्यों ले रही हूँ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इस तरीके से 3 इंच का निशान यहाँ पे लगाना है और 3 इंच का निशान हमें उस कोने पे लगाना है। और उसके बाद हमें इस निशान से लेकर इस निशान तक यहाँ तक तिरछा निशान लगा लेना है। आपको इस तरीके से तिरछा निशान लगाते जाना है। और इसके बाद हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक कटिंग कर लेना है। आपको इसी तरीके से यहाँ से लेकर लास्ट तक कटिंग कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि 8 कली हमारा एक साइड से और 8 कली हमारा दूसरे साइड से आया है। तो अब मैं आपको कली को सिलने का तरीका बता रही हूँ। तो हमें कि एक साइड सीधा होता है और एक साइड तिरछा होता है। तो सीधे में हमें तिरछे को इस तरीके से थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए और यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेना है। उसके बाद इसी तरीके से हमें तिरछे वाले में हमें सीधे को इस तरीके से सिल लेना है और इसी तरीके से हमें सिलते जाना है। फिर से सीधे में हमें तिरछे को इस तरीके से हमें 8 कली एक साइड फ्रंट के लिए और 8 कली बैक के लिए हमें सिल लेना है। एक सीधा और एक तिरछा को हमें सिलते जाना है। इसी तरीके से हमें 2 पार्ट में करना है, बैक के लिए और 8 इस तरीके से जोड़ना है और फ्रंट के लिए 8 जोड़ना है। टॉप पार्ट की स्टिचिंग के लिए मेन फैब्रिक को हमें सीधा रखना है और लाइनिंग की फैब्रिक को हमें उसके ऊपर से इस तरीके से रख लेना है। और नेक में हमें इस तरीके से जैसा हमारा नेक है वैसे ही हमें एक सिलाई लगा लेनी है और दूसरी सिलाई हमें इस तरीके से कमर में लगा लेनी है। फ्रंट और बैक में दोनों में इसी तरीके से पहले कर लेना है। तो मैंने इसमें 8 कली जोड़ लिया। आप देख सकते हो कि मैंने इसमें 8 कली जोड़ लिया इस तरीके से। अब इसको हम लाइनिंग वाले कपड़े पे अटैच करेंगे। तो लाइनिंग वाले कपड़े को हम इस तरीके से सीधा रखेंगे कमर वाले पार्ट में और उसके बाद हम इस तरीके से मेन फैब्रिक को भी हम सीधा करके इस तरीके से हम यहाँ से हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ से हमें कमर वाले साइड को ही बस अभी सिलना है। बस यहाँ से हमें यहाँ तक ही कमर वाली साइड को ही हमें सिलना है। इसी तरीके से फ्रंट वाले और बैक वाले दोनों 8 कली अलग अलग करके जो मैंने बोला था उसको इसी तरीके से अलग अलग इस तरीके से सिल लेना है। एक सिलाई 1/2 इंच की मार्जिन रखते हुए सिल लेना है। और टॉप वाले पार्ट को जो मैंने बोला था नेक में इस तरीके से सिलाई, तो आप देख सकते हो कि मैंने इसमें सिलाई लगा लिया। अब इसको हल्की हल्की हाथों से बस इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से बस नेक में ही हमें इस तरीके से कट लगाना है और उसके बाद हम इसे सीधा कर लेना है इस तरीके से।
इस तरीके से सीधा करने के बाद हमें नेक में ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेना है। इसी तरीके से हमें ऊपर से भी एक सिलाई लगा लेना है। उसके बाद हमें टॉप पार्ट को और बॉटम के पार्ट को अटैच करना है। बॉटम और टॉप को अटैच करने के लिए मैं इस तरीके से बॉटम को पहले कमर का जो मैंने बोला था वो सिलाई लगा लेने के बाद इस तरीके से सीधा रख लेना है और उसके बाद हमें टॉप पार्ट को इस तरीके से सीधा रख लेना है और सेंटर में, दोनों के सेंटर में एक निशान लगा देना है और दोनों के सेंटर को एक दूसरे को परखते हुए यहाँ से यहाँ तक हमें टॉप और बॉटम दोनों को अटैच कर लेना है। ऐसे ही फ्रंट और बैक दोनों को ही कर लेना है। बॉटम और कली को जोड़ने के बाद इस तरीके से हम फ्रंट पार्ट का शोल्डर और बैक पार्ट के शोल्डर को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और 1 इंच का मार्जिन रखते हुए दोनों पे सिलाई लगा लेंगे, सीधी सिलाई लगा लेंगे। जैसे बहुत लोग तीरा भी बोलते होंगे, कंधा भी बोलते होंगे, तो सबसे पहले इनको सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों कंधे जोड़ने के बाद अगर आपको स्लीव्स जोड़ना है तो आप स्लीव्स इसमें पहले जोड़ लोगे, फिर फिटिंग करोगे, और नहीं तो आप इसमें पट्टी या पाइपिंग करके अपना कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको पहली बार बना रहे हो, स्लीव्स काटा नहीं आता, तो मैंने इस पर अलग से 2 वीडियोस बना रखे हैं, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। उसके बाद हम इस तरीके से कपड़े को, जो हमारा ये है फ्रंट और बैक को इस तरीके से मोड़ लेंगे। उसके बाद हमारा जितना चेस्ट पार्ट होता है, अगर 36 है तो 9 इंच आएगा, आप देख सकते हो। तो 9 इंच पे फिटिंग का निशान हम इस तरीके से लगाएंगे और कमर पे भी हम निशान लगाएंगे। तो कमर अगर 32 है तो हम 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगाएंगे और यहाँ से इस तरीके से यहाँ से सीधा निशान लगा लेंगे और यहाँ हम इस तरीके से थोड़ा सा गोलाई शेप देते हुए और 1/2 इंच तक ही ले जाएंगे और 1/2 इंच से फिर इस तरीके से सीधा हमें देते जाना। चाहो तो आप यहाँ से नीचे तक निशान भी लगा सकते हो या फिर आप ऐसे भी सिलाई लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से फिटिंग का निशान जब हम यहाँ तक लगा लेंगे, उसके बाद हमें मेन फैब्रिक को और लाइनिंग वाले फैब्रिक को अलग अलग अटैच करना होता है, क्योंकि हमारा जो लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है, अस्तर वाला कपड़ा होता है, वो कम होता है और ये कली वाला घेर ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से फ्रंट और बैक वाले को इस तरीके से पकड़ते हुए इस तरीके से सीधा हम यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हमें इस साइड भी कर लेना है, इस साइड भी कर लेना है और उस सिलाई लगाने के बाद उसके बाद हमें लाइनिंग वाले कपड़े को भी इसी तरीके से, लाइनिंग वाले कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करते हुए और ऐसे ही हमें सिर्फ लाइनिंग वाले कपड़े को पकड़ के पूरा नीचे तक, जैसे मैंने आपको बताया था मेन फैब्रिक का, वैसे ही आपको पूरा सिलाई लगा लेना है। दोनों साइड उसी तरीके से लगाना है। आप एक चीज़ ध्यान रखें कि दोनों एक साथ नहीं लगाने हैं, टॉप तक साथ रहेगा और जो कली का बॉटम का पार्ट आएगा उसमें हमारा सबसे पहले मेन फैब्रिक को जोड़ेंगे। मेन फैब्रिक हम एक दूसरे को ऐसे रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम बेस की फैब्रिक को, लाइनिंग के फैब्रिक को इस तरीके से रख के सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों साइड करना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि हमारा ये अनारकली कुर्ती ऑलमोस्ट सिल चुका है। आप अच्छे से देख सकते हो। मैंने जैसे बताया था कि टॉप और बॉटम का पार्ट को ऐड करना है, तो सब कुछ कर लेना है जैसे जैसे मैंने बोला था, वैसे ही आपको फॉलो करके कर लेना है। और अब हमें थोड़ा बहुत ही बचा हुआ है, ऑलमोस्ट ये तैयार हो चुका है। अब बस आपको और ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, अब बहुत ही आसान है। अब जो हमारा इस तरीके से, अब जैसे मैंने आपको फैला के दिखाया था इस तरीके से, ठीक वैसे ही आप फैला लोगे जैसे मैंने पहले दिखाया था फैला के। उसके बाद आपको ये जो फैलाने के बाद आप देखोगे इस तरीके से आपको तिरछा तिरछा दिखेगा, तो हमें उसको इस तरीके से गोलाई शेप में, जितना भी आपको इस तरीके से दिखेगा तिरछा तिरछा, आप उसको इस तरीके से मिलाते हुए काटते जाना है हमें इस तरीके से। आपको इसी तरीके से देखते जाना है और इसको कटिंग करते जाना है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ आपको वैसे ही फॉलो करके और इसकी कटिंग करते जाना है। फिर यहाँ हमें अच्छे से ठीक कर लेना है और फिर ऐसे ही हमें इसकी भी कटिंग कर लेनी है। बस हमें बस वही काटना होता है जो हमारा तिरछा पार्ट दिखता है, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं करना होता है। हमें बस तिरछा पार्ट ही कटिंग कर लेना है। ऐसे ही हमें पूरे घेर में पहले कट कर लेना है और इसको कटिंग करने के बाद या तो आप इस तरीके से फोल्ड करके
इस तरीके से फोल्ड करके फिर डबल फोल्ड करके इस तरीके से आपको पूरे घेर में सिलाई लगा लेना है, पूरे घेर में लगा लेना है। अगर आप कोई लेस का यूज़ करते हो तो फिर इस तरीके से नहीं करना होगा। फिर मैं दिखाती हूँ आपको कैसे करना है। मैं इसमें इस तरीके से लेस लगाऊंगी। आप देख सकते हो मेरा ये लेस है। इसी तरीके से मैं पूरे गोल में बैठाते जाना है और सिलाई लगाते जाना। ऐसे ही हमें पूरे राउंड शेप में, सर्कल शेप में हमें पूरा लेस लगा लेना है। और इस तरीके से हमें कमर पे भी ऐसे लेस लगा लेना है। और पूरा राउंड शेप में हमें, पूरे राउंड शेप में जैसे मैंने आपको बताया था सर्कल शेप में, वैसे ही आपको पूरा लेस लगा लेना है। और कमर में भी आप इस तरीके से लेस लगा लो। देखो कितना ही खूबसूरत लग रहा है कमर पे। और पूरे सर्कल में आप पहले लेस लगा लो। और अगर आपके पास लेस नहीं है तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। आप इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करो जैसे कि मैंने पहले बताया, उस तरीके से इस तरीके से फिर फोल्ड करो। और पूरे घेर में, पूरा जो हमारा घेर है मेन फैब्रिक वाला जो पूरा घेर है, हमें इसी तरीके से फोल्ड करते हुए इस तरीके से फोल्ड करना है। और फिर इसको डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगाते जाना है पूरे घेर में। आप खुद ही देख चुके कि ये हमारे अनारकली सूट का कितना ही बेहतरीन लुक आ रहा है। आप खुद ही देख सकते हो कि हमारे अनारकली कुर्ती का, अनारकली का कितना ज़्यादा घेर आया है। आप मेरे स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करो और इसी तरीके से आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग करो तो आप खुद ही देख सकते हो कि ये कितना ही बेहतरीन लुक आ रहा है इस अनारकली सूट का। मैंने अभी नीचे लेस नहीं लगाया है, मैं वैसे ही लेस लगाऊंगी जैसे मैंने आपको अभी बताया है। तो आप देख सकते हो कि कितना ही खूबसूरत डिज़ाइन है ये। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। और मेरी अगली वीडियो देखने के लिए आप घंटे पे क्लिक करें, घंटे पे टच करें। थैंक यू।